यूनिट 44 पैसिव 3 कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर हैं पैसिव के जिन्हें स्टडी करेंगे। देखो, आई वॉज ऑफर्ड और वी वर गिवन। सम वर्ब्स कैन हैव टू ऑब्जेक्ट्स। कुछ स्ट्रक्चर में, एक्टिव स्ट्रक्चर में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा वहाँ पर कि कौन सा ऑब्जेक्ट हम पहले यूज़ करें। जब हमें पैसे बनाना होगा तो कोई फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लेंगे या सेकंड ऑब्जेक्ट को लेंगे, और किस ऑब्जेक्ट से पैसे बनेगा, और अगर दोनों से सेम बनेगा कि दोनों में कुछ चेंज होगा। तो देखिए, इन्होंने यहाँ स्ट्रक्चर दिया है, आपका एक सेंटेंस दिया है, समबडी गेव द पुलिस द इंफॉर्मेशन। अब किसी ने पुलिस को वो खबर दी। अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं आपके, एक तो पुलिस ऑब्जेक्ट है, एक आपका इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट है आपका। तो ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2। अब दो कुछ वर्ब ऐसी होती है इनके बाद दो ऑब्जेक्ट आते हैं। कौन सी वर्ब है तो वो आप वीडियो देख लें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखिए दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, ये वर्ब है आपकी, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं आपके, ये आपका डूअर है और ये दो ऑब्जेक्ट हैं आपके। तो द पुलिस एंड द इंफॉर्मेशन। अब कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है तो कैसे पता करेंगे? देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसका वर्ब पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़े। तो दिया क्या गया? इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब रिसीव करने वाला कौन है उस इन्फॉर्मेशन को? पुलिस, यानी ये व्यक्ति है। तो अगर कोई पर्सन रिसीवर है ऑब्जेक्ट के रूप में तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिस पर वर्ब का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा है। अब किसी ने पुलिस को तो इन्फॉर्मेशन को दिया नहीं है कि भाई किसी ने पुलिस को उठाया और इन्फॉर्मेशन को दे दिया, हैंड ओवर कर दिया, नहीं, ऐसा तो है नहीं है। अब दिया क्या गया है? इन्फॉर्मेशन को पुलिस को दिया गया है। तो डायरेक्ट आपका इफेक्ट इन्फॉर्मेशन पर जा रहा है और उसके बाद आपका रिसीव कौन कर रहा है? पुलिस। तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसे बनेगा या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से क्या चेंज होगी? देखिए, फिर यहाँ इन्होंने बोला है सो इट इज़ पॉसिबल टू मेक टू पैसिव सेंटेंसेस। अब दोनों पॉसिबल है, हम दोनों ऑब्जेक्ट्स को ले सकते हैं। द पुलिस, अब हम इसको ले लेते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट को पहले ले लेते हैं। तो द पुलिस वर गिवन, इंग्लिश में पुलिस प्लूरल है आपका तो वर आ जाएगा। तो द पुलिस वर गिवन द इंफॉर्मेशन, और फिर ये सेकंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये आपका पैसिव फॉर्म हो जाएगी आपकी। ये आपकी जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी और उसका पैसिव आपकी फॉर्म आ जाएगी मेन वर्ब की। ये हो गया आपका। अब हमने इस ऑब्जेक्ट को पहले यूज़ किया है और उसके बाद आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लास्ट में आ गया, लेकिन आपने ये देखा इसमें कोई प्रपोजिशन नहीं है पहले, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले कोई प्रपोजिशन का यूज़ नहीं हुआ है यहाँ पर। सेकंड स्ट्रक्चर देखें, सेकंड स्ट्रक्चर में क्या है? द इंफॉर्मेशन। अब हमने ये वाला ऑब्जेक्ट आगे ले लिया, द इंफॉर्मेशन वॉज। अब इंफॉर्मेशन आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो इंफॉर्मेशन वॉज गिवन टू द पुलिस। अब यहाँ पर भी वही है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका ये हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हुआ है, यूज हुआ है। तो द इंफॉर्मेशन वॉज गिवन, इंफॉर्मेशन दी गई थी किसको? टू पुलिस। तो अगर कोई रिसीवर है तो उसके पहले प्रपोजिशन आएगा, अगर उसको जो है बाद में यूज़ किया गया है तो प्रपोजिशन का यूज़ होगा। अब ये वर्ब पर डिपेंड करेगा किस वर्ब के बाद कौन सा प्रपोजिशन यूज़ होगा। तो अब ये कभी कभी थोड़ा भूल जाते हैं कि कौन सा प्रपोजिशन यूज़ होगा, गिव के बाद, शो के बाद, टीच के बाद, जब दो ऑब्जेक्ट हो। तो आप क्या प्रेफर करो? ऐसा स्ट्रक्चर प्रेफर करो जिसमें प्रपोजिशन का कोई कॉलम ही ना हो। भाई ठीक है, इस स्ट्रक्चर से यानी आप इनडायरेक्ट पहले ले लीजिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, कोई प्रपोजिशन का यूज़ नहीं होगा। और नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्ब देखनी पड़ेंगे किसके बाद कौन सा प्रपोजिशन आएगा, तो ये भी पॉसिबल अगर आपको पता होगा। तो गिव के बाद टू आता है आपका अगर दो ऑब्जेक्ट्स हों।
चलिए आगे देखें। अदर वर्ब्स विच कैन हैव टू ऑब्जेक्ट्स आर। अब कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स होती है, मोस्टली आपको मिल जाएंगे जब ये यूज़ होंगी। तो ये आपकी वर्ब्स हैं जो मोस्टली आपकी टू ऑब्जेक्ट्स कैरी करती हैं। तो वो वीडियो देख लेना जिसमें आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसमें सभी वर्ब्स वहाँ पर रखी गई हैं। जिसके बाद कौन सा प्रपोजिशन आएगा, फॉर आएगा कि टू आएगा, तो उस वीडियो में आप देख लेना। व्हेन यू यूज दीज वर्ब्स इन द पैसिव, जब इन वर्ब को हम पैसिव में यूज करते हैं तो मोस्ट ऑफन, ज़्यादातर वी बिगिन विद द पर्सन, हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, पर्सन से, यानी रिसीवर। आई हैव बीन ऑफर्ड द जॉब बट आई डोंट थिंक आई विल एक्सेप्ट इट। मुझे वो जॉब ऑफ़र किया गया है लेकिन मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा, यानी उन लोगों ने मुझे जॉब ऑफ़र किया और मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो देखिए यहाँ पर दे, यहाँ पर डूअर हो गया, दे हैव ऑफर्ड मी द जॉब, ये दो ऑब्जेक्ट हैं आपकी। तो हमने इसको पहले यूज़ कर दिया आई, जब सब्जेक्ट की जगह आएगा ना वो पैसिव में, तो सब्जेक्ट फॉर्म में आएगा आपका। तो आई हैव बीन ऑफर्ड द जॉब, फिर देखिए ये आपका डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो बीच में कोई प्रपोजिशन नहीं है, सेम उसी तरीके से जैसे इस वाला सेंटेंस है, यहाँ कोई प्रपोजिशन का यूज़ नहीं हुआ है यहाँ पर। तो वैसे ही ये इसमें भी यूज़ नहीं हुआ। अब टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट देखिए, यू विल बी गिवन प्लेंटी ऑफ टाइम टू डिसाइड, आपको काफ़ी टाइम दिया जाएगा डिसाइड करने के लिए। तो देखिए इसमें रिसीवर पहले लिया, यानी हम आपको टाइम डिसाइड करने के लिए काफ़ी समय देंगे, तो आपको समय दिया जाएगा, तो आप भी ऑब्जेक्ट हैं और समय भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन देने वाले हम हैं। तो हम सब्जेक्ट हो गया, वी सब्जेक्ट हो गया, आपका डूअर हो गया, और यू एंड प्लेंटी ऑफ टाइम ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने रिसीवर को लिया है, उससे बनाया है, तो हमें प्रपोजिशन को फेस नहीं करना पड़ेगा। यू विल बी गिवन प्लेंटी ऑफ टाइम टू डिसाइड, तो देखिए यू और विल बी आपका जो पैसिव है, गिवन आपका पैसिव वर्ब है आपकी पास्ट पार्टिसिपल, और प्लेंटी ऑफ टाइम ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपको जो है काफ़ी पर्याप्त समय दिया जाएगा, काफ़ी समय दिया जाए किसके लिए, टू डिसाइड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। आई डिडेंट सी द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बट आई वॉज शोन अ कॉपी, मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे थे, मुझे कॉपी दिखाई गई थी, यानी उन लोगों ने या किसी ने मुझे कॉपी दिखाई। तो समबडी डूअर हो गया, शोड दिखाई मुझे क्या, कॉपी, अ कॉपी, तो इन्होंने यह मेंशन नहीं किया है, तो अ कॉपी आपका ये हो जाएगा, अ कॉपी। अब आपको यहाँ से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेना, तो ये ले लिया आई, सब्जेक्ट की जब पैसे में सब्जेक्ट की प्लेस पर आएगा तो आई में चेंज हो जाए, सब्जेक्ट पोजीशन पर आ जाए, तो आई वॉज सोन, तो सो का सोन हो जाएगा, और वॉज आपका ये पैसिव स्ट्रक्चर हुआ। अ कॉपी, तो यहाँ देखिए कोई प्रपोजिशन नहीं है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया कॉपी, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आगे देखें, टिम हैज़ एन ईजी जॉब, अब टिम का जो जॉब है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ईजी क्या है देखिए, ही इज़ पेड अ लॉट ऑफ मनी टू डू वेरी लिटिल, यानी थोड़े काम के लिए उसे काफ़ी पैसा मिलता है या दिया जाता है या उसको पे किया जाता है। तो देखिए यानी जो भी कंपनी है या जो भी संस्था है वो उसको पे करती है, वहाँ का मैनेजमेंट, तो दे पे हिम अलॉट, वो उसको बहुत पे करते हैं। तो यहाँ हिम और अलॉट ऑफ मनी, या मनी भी होगा अलॉट ऑफ मनी। तो हमें इनडायरेक्ट से स्टार्ट करना है, तो ही इज़ पेड अलॉट ऑफ मनी टू डू वेरी लिटिल, क्लियर हो गया। अब देखिए कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर हैं,
कुछ स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे, आई थिंक, आई रिमेंबर, आई एम सॉरी, उससे यूज होते हैं। इसके बाद आपका कुछ सेंटेंस होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में। देखिए, द पैसिव ऑफ डूइंग, सीइंग एक्सेट्रा इज बीइंग डन। अब देखिए इसका पैसिव क्या होगा, वर्ब में जो आईएनजी लगी इसका पैसिव क्या होगा। पहले तो ये देखिए, ये वर्ब है आपका डू, मेन वर्ब आपके डू, उसमें आईएनजी लगी हुई, यानी ये कॉन्टिन्यूटी को शो कर रही है और ये आपकी मेन वर्ब है। इसको पैसिव जब चेंज करेंगे तो डू का डन कर देंगे, एक तो ये निकल के आ जाएगी, ठीक है, डू का डन हो गया। अब नेक्स्ट जो आईएनजी लगी हुई है आपकी, उसको बीइंग में चेंज कर देंगे, तो ये दोनों हो जाएगा, ये पूरा ये पैसिव फॉर्म हो गई उसकी। तो बीइंग डन, तो इसका क्या होगा, इज बीइंग डन। तो डूइंग और सीइंग का क्या होगा, बीइंग डन और बीइंग सीन एक्सेट्रा। एक्टिव में देखिए, आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू, यानी मुझे वो लोग पसंद नहीं है जो मुझसे ये कहते रहें कि ये करो वो करो या जो भी है, यानी मुझे वो लोग पसंद नहीं है कि वो ये बोलते रहें कि ये ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, तो मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, देखना ये सेम है आपका। अब पीपल तो कहते ही हैं तो उनको तो हटाना पड़ेगा, डूअर को हटाना पड़ेगा, ठीक, हटा दिया आपने। इसका पैसिव बनाना है आपको। तो ये आपका जो मी है आपका, वो तो आई में पहले से ही कन्वर्टेड है, आई डोंट लाइक, और फिर इसका आपको पैसिव बनाना है। तो देखिए बीइंग यूज हो गया आईएनजी का, ठीक है, और टेल का टोल्ड हो गया। तो आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मुझसे ये कहा जाए कि क्या करना है, या मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मुझसे ये बोला जाए कि ये करो वो करो, जो भी है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट और एग्जांपल है, आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द जू व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। ये ऑलरेडी इन्होंने बना के दिया है, एक्टिव इसका नहीं दिया है, लेकिन एक्टिव नीचे दे दिया है। आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द जू व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तो इसका पैसिव देखिए। अब इसमें देखिए क्या यूज हुआ है कि आई रिमेंबर समबडी टेकिंग मी टू द जू, यानी ये एक्टिव है आपका। तो इसका कैसे बनेगा, तो पहले समबडी को रिमूव करो क्योंकि ये डूअर है। तो आई रिमेंबर, मुझे याद है, आई रिमेंबर बीइंग और टेकन हो जाएगा, या टेक, इसमें जो मेन वर्ब है आपकी टेकन हो जाएगा। तो बीइंग टेकन, अब मी तो आपका ये आई है, पहले ही यूज है आपका, क्योंकि ये दोनों वर्ब बीइंग टेकन और रिमेंबर आई को ही शो कर रही है। तो आई ऑलरेडी आपका यहाँ पर फॉर्म्ड हुआ है। तो आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द जू व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। तो इन्होंने मेन जो सेंटेंस को चेंज करना उतना ही लिया है, इन्होंने ये ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो क्लियर समझ में आ गया कैसे बनेगा आपका। ये कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होती हैं, अगर उसका पैसे बनाना है तो कैसे बनाना है ये फिर एक बार देख लें। स्टीव हेट्स बीइंग केप्ट वेटिंग। अब स्टीव को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उससे इंतज़ार कराया जाए, यानी लोग उससे इंतज़ार कराएं, उसे छोड़ के चले जाएं, कह जाएं कि भाई इंतज़ार करो, तो उसको वो बिल्कुल पसंद नहीं है। अब इसका एक्टिव ये होगा, ही हेट्स पीपल, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है या उसे घृणा है उन लोगों से जो कीपिंग हिम वेटिंग, कि उसे इंतज़ार में रखें, यानी उसे इंतज़ार कराएं। तो उसको वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो उसे इंतज़ार कराएं। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टीव हेट्स बीइंग केप्ट वेटिंग। स्टीव को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उससे इंतज़ार कराया जाए, ठीक है ना। अब देखिए इधर कैसे हुआ, तो ये एक्टिव है, ही हेट्स, ठीक है, यहाँ से ये रेफर हो गया हेट्स। अब पीपल उसको इंतज़ार कराएंगे, तो यानी उसको इंतज़ार करना पड़ेगा, तो उसे वो पसंद नहीं है। तो ही हेट्स, उसे घृणा है ऐसे लोगों से। ही हेट्स बीइंग केप्ट, तो आपको ये आईएनजी का बीइंग करना होगा, ये तो हटा ही दीजिए आप। तो यहाँ पर आप बीइंग करोगे, ये बीइंग हो गया आपका, और ये कीप का केप्ट हो जाएगा जो ऑलरेडी बना हुआ है, ये देखिए।
तो ही हेट्स बीइंग केप्ट, अब हिम सब्जेक्ट वही है आपका सेम, तो हिम को भी रिमूव करना है आपको और वेटिंग हो जाएगा। ही हेट्स बीइंग केप्ट वेटिंग, उसे घृणा है कि कोई उससे इंतजार कराए, ऐसी चीज से वो नफरत करता है, ऐसे लोगों से। क्लियर हो गया? आगे देखिए। वी मैनेज टू क्लाइम ओवर द वॉल विदाउट बीइंग सीन, हम कैसे भी करके उस दीवार को, यानी क्लाइम ओवर का मतलब है जैसे कोई दीवार हो तो इधर से चढ़कर उधर से उसे पार कर लेना। तो हम कैसे भी करके हम लोगों ने वो दीवार को क्रॉस कर दिया, चढ़कर पार कर लिया, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के देखे। तो विदाउट एनीबडी सीइंग अस, यानी बिना कोई व्यक्ति ने हमें देखे हमने वो पार कर ली। तो कैसे बनेगा इसको, इसमें चेंज करना है आपको। अब इसका कैसे बनाना है, तो विदाउट एनीबडी को हटा दीजिए क्योंकि ये डूअर है, हटा दो, नहीं चाहिए हमें। विदाउट के बाद आपको बीइंग लगेगा, ठीक है, बीइंग कर दिया आपने क्योंकि इसका आईएनजी इधर बीइंग में चेंज हो जाएगा। और सीन हो जाएगा आपका, सी का सीन हो जाएगा, पैसिव फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज होगा, तो ऐसे ही यूज हो जाएगा। अस तो रिमूव करना ही है क्योंकि जो अस है ना वही आपका वी है। क्लियर है? क्योंकि उसी का ये वर्ब है आपका पैसिव फॉर्म में। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए सी सेक्शन, एक स्ट्रक्चर है आपका आई वॉज बोर्न, ये पैसिव में ही आपको रहता है, वो पास्ट में ही रहेगा। वो रहेगा क्यों आपका, क्योंकि आपका जन्म पहले ही हो चुका है, यानी आपको जन्म पहले ही दिया गया था और अभी आप बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आई वॉज बोर्न, मुझे जन्म दिया गया था, यहाँ में जन्मा था। आप खुद नहीं जन्मते, आपको जन्म दिया जाता है। आई वॉज बोर्न इन चिकागो, मैं चिकागो में जन्मा था, यानी मुझे जन्म दिया गया था, लेकिन कहने में यही होगा कि मेरा जन्म हुआ था। वेयर वर यू बोर्न, आपका जन्म कहाँ हुआ था, यानी आप कहाँ जन्मे थे, तो ये आपका क्वेश्चन है। लेकिन अगर हम अपने बारे में नहीं बात कर रहे, थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक जनरल बात करते हैं, तो हम ये क्वेश्चन बना सकते हैं प्रेजेंट में। हाउ मैनी बेबीज आर बोर्न एवरी डे, कितने बच्चे जन्मते हैं रोज, यानी कितने बच्चों को जन्म दिया जाता है रोज, तो ये प्रेजेंट में चला जाएगा क्योंकि ये जनरल बात है, कितने बच्चों को जन्म दिया जाता है, कितने बच्चे जन्मते हैं एवरी डे। नेक्स्ट आपका पैसिव में गेट का यूज देख लीजिए, डी सेक्शन में पैसिव में गेट का भी यूज हो जाएगा बी की जगह पर। अब बी की जगह पर गेट का यूज होगा, ये मोस्टली उन सेंटेंस में यूज होता है जो एक्सीडेंटली होते हैं और अनइंटेंडेड होते हैं, विदाउट प्लान्ड होते हैं, उसमें मोस्टली आपका यूज होता है। वैसे तो दोनों में यूज हो जाएगा, लेकिन मोस्टली आपका उन्हीं सिचुएशन में यूज होता है जो अनप्लान्ड हो और एक्सीडेंटली हो। देखिए, अब देयर वॉज अ फाइट एट द पार्टी, पार्टी में भाई एक झगड़ा हो गया था, बट नोबडी गॉट हर्ट, लेकिन कोई भी चोटिल नहीं हुआ। अब देखिए, नोबडी वॉज हर्ट वो भी सही है आपका, और नोबडी गेट हर्ट का गॉट हर्ट हो जाएगा पास्ट में, तो इसमें आपको बी का यूज़ नहीं करना, उसकी जगह पैसिव फॉर्म डायरेक्ट, ये टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ हो जाएगा। जैसे ये टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ हो रहा था आपका वॉज, ये पास्ट हो गया, उसके बाद पैसिव फॉर्म हो गया। ऐसे ही गेट का गॉट पास्ट हो गया और ये पैसिव फॉर्म तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो गॉट हर्ट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम इधर। देखिए फिर से देखें, देयर वॉज अ फाइट एट द पार्टी, पार्टी में झगड़ा हो गया था या झगड़ा हो गया था, बट नोबडी गॉट हर्ट। अब ये एक्सीडेंटली है, जानबूझ के किसी ने किसी को हर्ट नहीं किया, लेकिन मतलब कहने का मतलब ये कि कोई उस लड़ाई में हर्ट नहीं हुआ, यानी चोट नहीं पहुंची किसी को। लड़ाई में अक्सर चोट पहुंच जाती है। अब देखिए, आई डोंट गेट इनवाइटेड टू मैनी पार्टीज, अब मुझे जो है पार्टी में इनवाइट नहीं किया जाता, तो ये तो पैसिव फॉर्म हो गई। अब यहाँ पर जनरल प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं किया जाता, तो आप वर्ब का ही यूज करेंगे, डोंट गेट, नेगेटिव है आपका। अगर इजारेम को लेकर चलते हैं तो आई एम नॉट इन्वाइटेड, आई एम नॉट इन्वाइटेड हो जाएगा टू मैनी पार्टीज, यानी ज़्यादातर पार्टियों में मुझे इनवाइट नहीं किया जाता। नेक्स्ट है आपका, आई एम सरप्राइज्ड
मैं बड़ी आश्चर्यचकित हूँ कि लिज डिड नॉट गेट ऑफर्ड द जॉब, यानी लिज को वो जॉब ऑफर नहीं किया गया था। तो मैं बड़ा सरप्राइज हूँ। देखिए लिज लड़की है यहाँ पर, तो आई एम सरप्राइज लिज डिड नॉट गेट ऑफर्ड द जॉब। तो यहाँ पर या तो आप ये कह लीजिए लिज, अगर नेगेटिव में बी लेना है आपको तो वॉज नॉट हो जाएगा, ठीक है, और फिर पैसिव आ जाएगा। अगर उसकी जगह गेट का यूज़ करना है तो डिड नॉट गेट हो जाएगा आपका। क्लियर है यहाँ पर? आगे देखिए, वी यूज गेट ओनली व्हेन थिंग्स हैपन, लेकिन गेट का यूज मोस्टली उन्हीं चीज़ों में किया जाता है जो एक्शन वर्ब हो आपकी, कोई फीलिंग, हेट वगैरह से रिलेटेड ना हो, एक्शन वर्ब हो, उसमें एक्शंस हो आपका। देखिए अब जेसिका इज लाइक्ड बाय एवरीवन, अब यहाँ गेट की जगह आपका इज यूज हुआ है आपका, तो जेसिका सभी के द्वारा पसंद की जाती है, यानी सभी लोग जेसिका को पसंद करते हैं। ये पैसिव में जेसिका सभी के द्वारा पसंद की जाती है, लेकिन इसमें गेट्स लाइक नहीं लगेगा, गेट का यूज इस स्ट्रक्चर में नहीं, क्योंकि ये जो वर्ब है आपकी वो फीलिंग से रिलेटेड है, एक्शन वर्ब नहीं है आपकी, इसमें कोई एक्शन शो नहीं होता। अब जैसे कुछ फीलिंग वर्ब्स होती हैं, जैसे रिमेंबर, मुझे याद है, आई लव, आई हेट, आई प्रेफर, तो ये आपकी फीलिंग वर्ब है, इसमें एक्शन शो नहीं होगा। लेकिन खाना, पीना, चलना, लड़ना, ये आपकी एक्शन वर्ब है, इसमें एक्शन शो होता है, तो उसमें गेट यूज हो जाएगा। लेकिन फीलिंग से रिलेटेड और जो एक्शन शो ना हो उससे रिलेटेड वर्ब में गेट पैसिव में नहीं यूज होगा। इट इज़ नॉट अ हैपनिंग, ये कोई हैपनिंग नहीं है, यानी एक्शन वर्ब नहीं है। पीटर वॉज अ मिस्ट्री मैन, ये थोड़ा मिस्ट्री मैन है, यानी लोगों को बहुत ही कम जानकारी है उसके बारे में, बहुत ही रहस्यमय इंसान है वो, किसी को कुछ नहीं पता उसके बारे में। वेरी लिटिल, बहुत ही कम उसके बारे में जानकारी है, यानी बहुत ही कम जानकारी है उसके बारे में, यानी लोग बाग उसके बारे में बहुत ही कम जानते हैं। तो वेरी लिटिल का यहाँ मतलब है कोई भी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन वॉज नोन अबाउट हिम, तो वेरी लिटिल हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पर नो आपका एक्शन वर्ब नहीं है, जैसे मैं आपको जानता हूँ तो इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये माइंड से रेफर हो रही है आपकी वर्ब, इस वजह से इसमें गेट यूज नहीं होगा, तो नॉट गेट, ये गेट यूज नहीं होगा, गॉट नोन नहीं होगा। क्लियर है? वी यूज गेट मेनली इन इनफॉर्मल स्पोकन इंग्लिश, इन्होंने बोला है कि गेट का यूज जो है इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज होता है। जैसे मान लीजिए कोई, हम हिंदी बोलते हैं, अब आप असभ्य हिंदी आप वर्ड यूज करें, जैसे कुछ विलेज में, रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं, एजुकेटेड नहीं होते ज़्यादा, कुछ इनफॉर्मल वर्ड यूज करते हैं, तो वैसे इंग्लिश में गेट उस समय यूज किया जाता है जब इनफॉर्मल इंग्लिश बोलना हो, नॉर्मल बातचीत करनी हो। देखो, यू कैन यूज बी इन ऑल सिचुएशंस, लेकिन बी का सभी के साथ यूज होगा। अब ये बताया इसलिए गया है क्योंकि बाई चांस आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिल जाए तो आप जो है प्रॉब्लम फेस ना करें। वी ऑल्सो यूज गेट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विच आर नॉट पैसिव इन मीनिंग। अब कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं आपके जो पैसिव स्ट्रक्चर में नहीं होते, लेकिन मीन उसका पैसिव स्ट्रक्चर जैसा निकलता है, पैसिव जैसा, लेकिन एक्चुअल में ये पैसिव नहीं है आपके। देखिए गेट मैरिड, तो यहाँ पर गेट मैरिड शादीशुदा हो जाना, यानी शादी करना। गेट डाइवोर्स्ड, तलाक ले लेना। गेट ड्रेस्ड, कपड़े पहनना। गेट लॉस्ट, रास्ता भूल जाना। और गेट चेंज्ड, कपड़े चेंज करना। तो ये आपके स्ट्रक्चर आपके पैसिव स्ट्रक्चर नहीं है। क्लियर? तो ये आपका यूनिट हो गया, इसका एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज like the video and subscribe the channel. Thank you all of you.